चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक की बुक में से चैप्टर नंबर 8 की 8.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे, अब हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है इफ tan A is equal to cot B prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे भी दो पेयर आ जाएं उनमें से हम एक को चेंज करते हैं और दूसरे को एज इट इज रखते हैं। तो देखिए करते हैं हम स्टार्ट इसको। गिवन हमें दिया हुआ है tan A is equal to cot B। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है tan A इक्वल टू cot B। हम इसमें से किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे tan को सेम रख लेती हूँ, tan A इक्वल टू cot B। cot B की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, tan 90 माइनस B रख सकती हूँ। जैसे cot A की जगह tan 90 माइनस A, वैसे cot B की जगह tan 90 माइनस B। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस B। यहाँ से tan खत्म हो जाएगा क्योंकि tan थीटा और tan थीटा मतलब A इज इक्वल टू 90 माइनस B। तो A इज इक्वल टू 90 माइनस B। ये B जो यहाँ पे माइनस है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो आगे हमारा A प्लस B इज इक्वल टू 90 और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ये क्या होगा हमारा प्रूव्ड इट। ये प्रूफ हो चुका है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 जो कि उसने पूछा था। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ secant 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। जहां पे 4a हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है जहाँ पे सीकेंट और कोसिकेंट दो पेयर आ जाए, कोई भी पेयर हो सकते हैं, तो हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम ये वाले फॉर्मूलाज को यूज करके ही क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें दिया हुआ है सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। यहाँ पे सीकेंट 4a, सीकेंट थीटा हमें दिया हुआ है, ये रहा। सीकेंट थीटा हमारा क्या होगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो अगर हमें सीकेंट 4a दिया हुआ है तो हम सीकेंट 4a की जगह कोसिकेंट 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। यहाँ से सीकेंट से कोसिकेंट से कोसिकेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, तो दोनों थीटा इक्वल हो जाएंगे। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो a वाला पार्ट हम इधर रख लेते हैं, माइनस 4a, ये a इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 20, ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सिंबल माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, माइनस 110। दोनों तरफ माइनस है तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से हमारा 5 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 5 2 जा। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, 22। और वही उसने पूछी थी, a की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई है, 22। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसके इंटीरियर एंगल है ए बी सी। देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल ए बी सी है। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2
इज इक्वल टू cos a बाय 2। तो हम प्रूव करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर इंटीरियर एंगल लिए जाएं तीनों तो वो हमारे 180 के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये तीनों इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है हमारा 180 180। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ बी और सी चाहिए लेफ्ट साइड में। तो हम यहाँ पे रखेंगे सिर्फ जो चीज यहाँ पे पूछी है उसमें वही चीज हम करते चले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, b प्लस सी। तो यहाँ पे b प्लस सी रखेंगे और a को उधर लेके चले जाएंगे। तो 180 माइनस a। उसके बाद इसने क्या किया हुआ है, डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। अगर हम दोनों साइड कोई सेम चीज करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोनों चीज हमने क्या कर दी है, डिवाइड बाय 2 कर दिया है। तो अब यहाँ बचा है साइन, यानी कि लेफ्ट साइड में हमें साइन ऐड करना है तो इस साइड भी साइन ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, साइन b प्लस सी बाय 2 यहाँ से, और इधर हम करते हैं साइन 180 माइनस a बाय 2। तो इससे क्या होगा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आ चुकी है। हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करके हमारे पास आना चाहिए cos a बाय 2। cos a बाय 2 हम निकाल लेंगे। तो एक चीज करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस a बाय 2। और हमें पता है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस a बाय 2 की जगह हम cos a बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos a बाय 2। इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं। तो साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू हमारा आ गया cos a बाय 2। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड इट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। सिर्फ जो उसने पूछा है हम एक साइड में वो चीज चेंज करते चले जाएंगे, तो वो चीज सेम चीज हमें दूसरी स्टेप में राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम आने के बाद राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 8.3 एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 in the terms of trigonometry ratio of angle between 0 and 45। मतलब 0 और 45 के बीच में हमें एंगल्स को चेंज करना है sin 67 प्लस cos 75 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है sin 67 प्लस cos 75। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं हम, sin 90 माइनस 23 अगर हम कर देते हैं तो इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए 67 ही आया। ये 23 हमें 90 में से 67 माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो वो 67 ही आएगा। तो ये sin 67 ही है। तो इसी तरीके से हम cos 75 को लिखेंगे। तो cos 90 माइनस 90 में 75 माइनस करेंगे 15 आएगा। और इन दोनों का माइनस करके देख लो cos 75 ही है ये। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसमें sin 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो हम sin 90 माइनस 23 को हम cos 23 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं cos 23 प्लस, वैसे हम cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 15 को हम sin 15 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin 15। तो इस तरीके से हमारे जो एंगल हैं वो हमारे 0 to 45 के बीच में आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 8.3 एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डाला है। फर्स्ट पार्ट में हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं। उन 3 क्वेश्चन को देखने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।